गायब हुई छात्रा प्रकरण में स्कूल अध्यापिका के समर्थन में उतरे कई शिक्षक संघ। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर। गायब हुई छात्रा प्रकरण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर की अध्यापिका प्रीति परमार व कई शिक्षक संघों ने अध्यापिका के समर्थन के जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय में पढ़ रही छात्रा विद्यार्थियों की सामान चुराने की शिकायत आई थी। इसी क्रम में 12 फरवरी 2024 को कक्षा 11 के छात्रों के बैगों से सामान चोरी की गई थी। इस बात को लेकर छात्रा के भाई से बुलाकर शिकायत की गई थी, तो उन्होंने अपनी बहन को डांटा, जिससे नाराज होकर छात्रा अपना बैग उठाकर घर के लिए चली गई। प्रार्थी ने तत्काल उसके भाई को बता दिया था, मगर छात्रा घर नहीं पहुंची। 1 माह बाद छात्रा के परिजनों द्वारा प्रार्थी पर बार बार प्रताड़ित कर अपहरण कराने का आरोप लगाया जा रहा है, जो निराधार है और मुझे स्कूल में आकर नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकियां देते हैं। मुझ पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है। 20 दिनों से मानसिक अवसाद, शारीरिक यंत्रणा से मैं पीड़ित हूँ। मेरे व मेरे परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण में जांच करवाकर आए दिन धमकी देने वाले लोगों को पाबंद किया जाए। ज्ञापन देने वालों में राजस्थान शिक्षक संघ रेस्टा, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत, राजस्थान महासंघ धौलपुर, राजस्थान संस्कृत शिक्षा, व्याख्याता शिक्षक संघ रेसला, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत सहित काफी संख्या में अध्यापक, अध्यापिका और अन्य संघों के लोग उपस्थित थे। भारत माता की प्रीति मैडम, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीति तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निर्दोष प्रीति मैडम को न्याय दो, न्याय दो। निर्दोष प्रीति मैडम को न्याय दो, न्याय दो। निर्दोष प्रीति मैडम को न्याय दो, न्याय दो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नगर में 3rd ग्रेड के टीचर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं और दिन की तरह 12 तारीख को भी विद्यालय में उसी तरह पढ़ा रही थी और 6वीं क्लास की छात्रा जो है उसकी शिकायत की एवज में मैंने उसको समझाकर क्लास में भेज दिया था और वो बैठ भी गई थी। उसके बाद उसका भाई आया और उसने उसको धमकाया कि तुझे पिताजी से या पापा से पिटवाऊंगा, तो वो उस भय के कारण विद्यालय से बाहर चली गई। उसके बाद मैंने उसके भाई को भी भेजा देखने के लिए और भाई ने वापस लौटकर पीटीआई जी से कहा कि मैं उसको छोड़ आया। इस चीज़ से आश्वस्त होकर हम सभी आराम से विद्यालय में अध्यापन कार्य कराने लगे और शाम को जब हम घर पहुँचे तो उसके पिताजी का मेरे पास 6:30 बजे कॉल आया कि बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची। तो इस चीज़ से हम मतलब घबरा गए कि बच्ची अभी तक घर कैसे नहीं पहुंची। लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैडम आप चिंता मत करो, बच्ची पहले भी 2-3 बार जा चुकी है और वो वापस आ जाएगी। तो इस चीज़ से हम ऐसी बात है निश्चिंत तो नहीं हुए, लेकिन लगा कि हाँ शायद मिल जाएगी कहीं। लेकिन फिर हमने दोबारा कॉल किया और चिंता जताते हुए तो भी हमें यही बताया गया कि बच्ची अभी तक नहीं मिली। कल घर वालों ने आरोप लगाए हैं कि उसको किसी भी प्रकार का किसी ने नहीं डांटा है। विद्यालय, परिवार और विद्यालय के बच्चे सभी साक्ष्य हैं और सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य है कि बच्ची के पीछे हमने भाई को भी भेजा था और भाई जब वापस आया तो भाई ने हमें ये भी आश्वस्त कराया कि हमें उसको छोड़ा। लेकिन इस बावजूद भी उस बच्ची के पिता हम पर लगातार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं कि आपको नौकरी से बर्खास्त करेंगे और आपके खिलाफ जबरन को ही कार्रवाई करवाएंगे, जिसके लिए मैं महासंघ और सभी संघ से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मेरा भरपूर सहायता करें और भविष्य में किसी भी शिक्षक के साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो। धन्यवाद। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत जो मामला है बच्ची गायब होने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत। अध्यापिका श्रीमती प्रीति परमार जी जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में कार्यरत हैं और उनके विद्यालय में एक बालिका जो रूपसपुर की थी वो पढ़ती थी, वो कुछ समय से विद्यालय से बाहर जाने के बाद गायब हो गई और उनके परिजनों के द्वारा आए दिन यहाँ विद्यालय में आते हैं और विद्यालय परिवार को धमकाते हैं। उसी क्रम में वहाँ की अध्यापिका श्रीमती प्रीति परमार जी को कई प्रकार से धमकियाँ दी जाती हैं, उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है। राजस्थान शिक्षक संघ ये मांग करता है कि इस प्रकार की धमकियाँ बिना सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी आधार के किसी भी शिक्षक वर्ग को दी जाती है तो राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत और महासंघ एकीकृत एवं समस्त संगठन राजस्थान के ऐसे केसों में हमेशा शिक्षक वर्ग के साथ रहेंगे।